वेलकम टू एसएससी इजी दोस्तों। हाजिर आपके सामने फिर से। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन ओ अल्फाबेट से। क्लियर है? इससे पहले हमने बहुत सारे अल्फाबेट से निकाल दिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए सबसे पहला देखते हैं हमारा क्या वर्ब है। क्या है? ऑब्जेक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट है ओबीडियंट। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, ओबीडियंट अगर हम बोलते हैं तो ओबीडियंस भी बोल सकते हैं। क्लियर है? ऑब्जेक्शन बोलते हैं तो हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट करना। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों, मतलब ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्ट और ओबीडियंट ओबीडियंस, दोनों का दोनों क्या लेता है? टू प्रीपोजिशन। क्लियर है? क्लियर है। तो ऑब्जेक्शन बोलिए या ऑब्जेक्ट बोलिए तो ऑब्जेक्शन टू होता है, ऑब्जेक्ट टू होता है, ओबीडियंट टू होता है, ओबीडियंस टू होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऑफेंड। ऑफेंड मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर बोला जाए तो अपमान। ठीक है। अच्छा, ऑफेंड से अगर आप कुछ हम और वर्ड लिख रहे हैं जिसका साइनो है, हल्का फुल्का साइनो है, ठीक है, बट दोनों सेम लेता है, तो देखिए आपको दिखा देता हूं। एंग्री, ए से मैंने पढ़ाया था। अच्छा, इंडिग्नेंट। क्लियर है? और एक आप ले लीजिए इसमें, बोल सकते हैं एंग्री हो गया, इंडिग्नेंट हो गया, ऑफेंड हो गया, इनरेग। देखिए ई से मैंने ई अल्फाबेट में पढ़ाया था, ये ए में पढ़ाया था, ये आई में पढ़ाया था। तो ये तीनों ध्यान दीजिएगा, ये क्या साइनो है, मतलब क्रोध करना। ठीक है, इंडिग्नेंट मतलब भी क्रोध करना होता है, इनरेग का मतलब भी क्रोध करना। ठीक है, तो ऑफेंड मतलब अपमान होता है, बट ये क्या करता है? इसी की तरह लेता है। तो एंग्री का अगर आपको याद है, या आपको इंडिग्नेंट का याद है, या आपको इनरेग का याद है, तो आप ऑफेंड का भी कर लेंगे। तो क्या होता है, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा फिक्स प्रीपोजिशन का, तो उसमें आपको याद होगा विथ लेता है पर्सन के साथ, है ना। एंग्री विथ बोलते, इंडिग्नेंट विथ बोलते, इनरेग विथ बोलते, या ऑफेंड विथ बोलते हैं। तो ये पर्सन के केस में ऑफेंड विथ राहुल, एंग्री विथ राहुल, इंडिग्नेंट विथ राहुल। ठीक है। और एक होता है एट, कोई भी थिंग पे, उसका बिहेवियर पे हो सकता है, कोई चीज पे हो सकता है, किसी भी चीज पे होता है, थिंग पे हम एट का यूज करते हैं। तो एक साथ ये चार को आप याद रखिएगा। यहाँ एंग्री, इंडिग्नेंट एंड इनरेग साइनो है, तो ये आपको काम भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे ऊपर देखते हैं। ऊपर में क्या आपको देखना है? जैसे ऑफेंसिव। ठीक है, ऑफेंसिव हो, अपोजिट हो, ध्यान दीजिएगा, ऑफेंसिव हो, अपोजिट हो, या ऑब्स्ट्रक्शन हो, बाधा। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों क्या लेता है दोस्तों? टू प्रीपोजिशन लेता है, याद रखिएगा। अपोजिट पर्सन से अगर कोई आपके अपोजिट विचार का हो या अपोजिट सोच का हो, कोई भी चीज का हो, तो उस पर आप क्या करते हैं? ऑफेंसिव हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। फेसबुक में ये अक्सर होता है। ठीक है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन टू होता है। क्लियर है? चलिए क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट हमारा ऑक्युपाइड। देखिए ऑक्युपाइड के साथ क्या होता है कि ये भी दो लेता है, याद रखना। ठीक है, ऑक्युपाइड विथ, ठीक है, ऑक्युपाइड इन। तो अगर इन का यूज कीजिएगा तो कोई एक पर्टिकुलर काम को आप कर रहे हैं, पर्टिकुलर थिंग कर रहे हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर थिंग कर रहे हैं तो आप ऑक्युपाइड इसमें है। ठीक है, ऑक्युपाइड विथ अगर यूज करते हैं आप तो कोई एक थिंग में आप बिजी है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। तो ऑक्युपाइड के साथ क्या लगता है? इन लगता है, विथ लगता है। पर्टिकुलर थिंग के लिए इन लगाएंगे, नॉर्मल के लिए विथ लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑरिजिनेट। ऑरिजिनेटेड चाहिए, ऑरिजिनेटेड के साथ भी क्या है? इन लगता है और विथ लगता है।
तो अगर कोई पर्सन से ओरिजिनेट हुआ है तो हो गया ओरिजिनेटेड विथ, और अगर कोई प्लेस से हुआ है, क्लियर है, या कोई सोर्स है, ठीक है, उससे ओरिजिनेट हुआ तो इन लगाते हैं। जैसे देखिए कोरोना वायरस, कोरोना वायरस क्या है, एक पर्सन से अगर कोई आया है ओरिजिनेट हुआ है तो विथ हुआ है, और वुहान प्लेस में हुआ था तो इन लगा, क्लियर है, तो एग्जांपल के तौर पे क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे कुछ देखते हैं। ऑब्लिवियस आपको हम पढ़ाए थे, तो ऑब्लिवियस इसमें नया आया है, ठीक है। एक अगर आपने एच से पढ़ा हो तो हेडलेस मैंने पढ़ाया था, एच वाले अगर मेरा फिक्स प्रिपोजिशन देखो तो उसमें हेडलेस पढ़ाए थे। तो हेडलेस का मतलब आपको मैंने बताया था रेकलेस होना, लापरवाह होना हिंदी में। तो ये ऑब्लिवियस और हेडलेस क्या है, साइनो है। तो अगर आपको याद होगा कि हेडलेस क्या लिया था, तो हेडलेस लिया था ऑफ प्रिपोजिशन, दैट्स वाई ऑब्लिवियस भी क्या लेगा, ऑफ प्रिपोजिशन। बोलिए क्लियर है, साइनो साइनो है भाई, सेम सेम होगा, ठीक है। या आप बोल सकते हैं अनअवेयर ऑफ, ठीक है, ये भी क्या है, तीनों एक दूसरे का साइनो है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसमें एक आपको बताना चाहता हूं, जस्ट एक मैंने आपको एफ से बताया था फैमिलियर विथ, फैमिलियर विथ, क्लियर। इसी से एक और वर्ड है आपका, तो एक था आपका होगा कन्वर्सेंट, याद कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, परिचित होना, ठीक है। फैमिलियर विथ है तो आप कन्वर्सेंट विथ है, क्यों, क्योंकि दोनों साइनो है एक दूसरे का, क्लियर है। तो साइनो में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि साइनो होने से मैक्सिमम केस में क्या होता है, सेम सेम रहता है। एक और जैसे आप पढ़े होंगे, आप जानते होंगे एक्वेंट, तो एक्वेंट भी क्या लेता है, विथ लेता है, परिचित होना। क्योंकि तीनों साइनो एक दूसरा का, तो तीनों प्रीपोजिशन भी सेम लिया है, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका ऑपरेट। ओके, ऑपरेट का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी बोले तो का ऑपरेशन करना, मतलब ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। ऑपरेट करा है मतलब ऑपरेशन करा है, ठीक है। तो ऑपरेट क्या करता है, दोनों में से कोई भी ले सकता है, ऑन भी लेता है, या आप बोल सकते हैं इसको अपॉन भी ले सकता है, क्लियर है। तो ऑन अपॉन दोनों लेता है, याद रखिएगा, क्लियर है। तो ऑपरेट के साथ क्या लगता है, ऑन भी लगता है, अपॉन भी लगता है। नेक्स्ट है आपका एक अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी तो आप जानते हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है ओवरवेल्म, ठीक है, अभिभूत हो जाना, इन हिंदी में क्या बोलता है, अभिभूत हो जाना। तो ओवरवेल्म क्या करता है, देखिए दो चीज लेता है, एक लेता है विथ और एक लेता है बाई। विथ आप कब कब यूज कर सकते हैं, अगर आप खुश हैं, ओवरवेल्म विथ जॉय है, ठीक है। या आप कोई फीलिंग से रिलेटेड कोई भी चीज ले सकते हैं, इमोशंस, कोई इमोशन से आप हो सकते हैं ओवरवेल्म हो, तो ओवरवेल्म विथ इमोशन, जॉय, हैप्पीनेस, एनीथिंग, तो इस केस में विथ लगता है। बाई क्या होता है, कोई भी थिंग से अगर आप ओवरवेल्म होते हैं, ठीक है, उसमें आप बाय लगाते हैं। जैसे आप कोई बुक से ओवरवेल्म हो गए तो ओवरवेल्म विथ, सॉरी, ओवरवेल्म बाय बुक, कोई बुक से आप बहुत ये हुए, ओवरवेल्म हुए, तो आप उस केस में लगा सकते हैं बाय। बट जो विथ होगा हमेशा देखिए इमोशन से रिलेटेड होगा, हैप्पीनेस, जॉय, ओके, सैडनेस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इमोशन से रिलेटेड होता है, ब्रैकेट में आपको लिख देता हूं इमोशन, ठीक है, उस केस में आप विथ लगाएंगे, क्लियर है। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। देखिए क्या मैंने बताया, ऑब्जेक्शन हो या ऑब्जेक्ट हो, तो इसी में आईओएन लग गया है, तो ऑब्जेक्शन और ऑब्जेक्ट दोनों में टू लगता है, क्लियर है। ऑबिडियंट हो या ऑबिडियंस हो, दोनों में क्या लगता है, टू लगता है, क्लियर है। ओके, ऑफेंसिव, अपोजिट एंड ऑब्स्ट्रक्शन, तीनों का तीनों में टू लगता है, आपको याद रखना है, क्लियर है। याद देखिए इनरेक, एंग्री और इंडिग्नेंट, तीनों का मतलब सेम है, तीनों साइनो है,
दैट्स वाई तीनों तो आप जानते लेता है विथ और एट थिंग से। यहाँ ऑफेंड भी यही चीज लेता है, याद रखना, ऑफेंड विथ होता है, ऑफेंड एट होता है। तो विथ एक पर्सन के साथ होगा ऑफेंड हो सकते हैं, और थिंग मतलब कोई चीज से अगर ऑफेंड होते हैं तो ऑफेंड एट होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे ऑक्युपाइड, आपको मैंने बताया कि ऑक्युपाइड लेता है इन और विथ दोनों लेता है। क्लियर है? तो अगर इन है तो कोई पर्टिकुलर थिंग में आप बिजी है तो इन का यूज करेंगे। ठीक है? और कोई भी चीज में आप ऑक्युपाइड है, कोई भी नॉर्मल मतलब कोई भी काम में आप बिजी है सपोज, ठीक है, तो आप बोल दिए ऑक्युपाइड विथ, बट आप बोल दिए कि हम इस काम में बिजी है तो ऑक्युपाइड इन। क्लियर है? ऑरिजिनेटेड का क्या होता है? इन प्लेस सोर्स, और विथ होता है पर्सन के केस में। कोरोना वायरस का मैंने एग्जांपल बहुत अच्छा दिया आपको। ओके, ऑब्लिगियस हो, हिडलेस हो, रिकलेस हो या अनअवेयर हो, ये सब क्या है? साइनो है। इसका मतलब जानते हैं रेकलेस होना, लापरवाह होना इन हिंदी। ये सब साइनो, ये सब क्या लेता है? ऑफ लेता है। ठीक है? यहाँ मैंने आपको एक्स्ट्रा में एक बताया कि फैमिलियर, कन्वर्सेंट और एक्वेंट तीनों का तीनों साइनो है। इस देखिए तीनों विथ लेता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि ऑपरेट क्या लेता है? ऑन या अपॉन लेता है। ठीक है? अपॉर्चुनिटी के साथ हमेशा फॉर लगता है। ठीक है? तो ओवरवेल्म के साथ विथ लगता है, बाय लगता है। सिंपल से याद रखना, इमोशंस के केस में विथ का यूज करेंगे, चाहे आप खुश हो, दुख हो, आपके अंदर कुछ भी हो, उसमें आप विथ लगाएंगे। अदर देन इमोशन आप यूज करेंगे बाय। क्लियर है? तो ये आज का हमारा था फिक्स प्रीपोजिशन विथ ओ। ओके, ओ अल्फाबेट। इसके बाद हम फिर और भी जो अल्फाबेट बचा उसको लेके आएंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।